नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जो आपके सिग्नेचर से आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्वागत है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है क्योंकि देखिए अंकशास्त्र के आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर और टैरो रीडिंग के आधार पर आपने देखा होगा कि लोग भविष्य बताते हैं, लेकिन कोई हस्ताक्षर से या फिर सिग्नेचर देखकर आपको बता पाए कि भाई आपका आने वाला कल कैसा होगा, आपके भविष्य में क्या क्या होने वाला है, ये एक बड़ा ही विचित्र, आप इसे एक कह सकते हैं एक अलग, अपने आप में एक अलग कला है बताने की, भविष्य बताने की। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिपाठी जी ने सिग्नेचर देख के जिन जिन हस्तियों के भविष्य बारे में बताया वो सत्य सिद्ध हुई है। क्रिकेट जगत में हाल फिलहाल में आपके विराट और अनुष्का के बेबी को लेकर इनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। शुभमन गिल को लेकर इन्होंने कहा था कि भाई भारत में इनका बल्ला चलेगा लेकिन बाहर नहीं चल पाएगा, जो सत्य सिद्ध हुई। इसी के साथ राजनीति में चले तो राजनीति में नीतीश कुमार पूरा कार्यकाल कंप्लीट करेंगे, ये सिद्ध हुआ। और आपके उद्धव ठाकरे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये भी इनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। इसी के साथ साथ बॉलीवुड को लेकर बात करें तो वहाँ पे भी आपके उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि टाइगर श्रॉफ की शादी दिशा पाटनी से नहीं हो पाएगी, उनका ब्रेकअप हो जाएगा। ये तमाम ऐसे कई भविष्यवाणियाँ हैं। राजनीतिक भविष्यवाणियाँ इनकी हमेशा से सत्य सिद्ध हुई हैं। फिर चाहे आप नीतीश कुमार को लेकर कर लीजिए, ममता बनर्जी पुनः मुख्यमंत्री बन पाएंगी, इसके लेकर इनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। और ऐसे बहुत से भविष्यवाणियाँ हैं जो सर की हमेशा सत्य सिद्ध हुई हैं। और आज जो कि हम बात करेंगे पीएम मोदी को लेकर, 24 का चुनाव है तो पीएम मोदी के हस्ताक्षर में, उनके सिग्नेचर में क्या उनकी जीत का राज छिपा हुआ है, किस प्रकार से सिग्नेचर देख के आपके भविष्य को बताया जा सकता है, ये समझेंगे हम पहले त्रिपाठी जी से। तो सर सबसे पहले आप मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं भी बहुत हैरान हूँ कि कैसे सिग्नेचर से कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है सामने वाले के भविष्य में क्या होने वाला है। बात सही है। देखिए, सिग्नेचर पर अभी चूंकि हमारे हिंदुस्तान में शोध बहुत कम हुआ है, इसलिए सिग्नेचर पर अभी लोगों का जो एक नॉलेज होती है या भरोसा होता है वो उतना नहीं है। जैसे आपने एक शब्द लिया अंकशास्त्र का, न्यूमरोलॉजी की बात करी या ज्योतिष शास्त्र की तमाम बातें हैं, तो ज्योतिष शास्त्र की किताबें अवेलेबल हैं, न्यूमरोलॉजी की तमाम किताबें अवेलेबल हैं, तो उनका साहित्य पूरे हमारे हिंदुस्तान में या बाकी जगह अवेलेबल है, तो लोग उन तक उनकी पहुंच है जी। सिग्नेचर के बारे में क्या, इनका साहित्य बहुत कम है और इस पर रिसर्च भी बहुत कम हुई है। जबकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अभी से नहीं है, काफी समय से है कि सिग्नेचर के माध्यम से कोई भी भविष्य बताया जा सकता है। और ये भगवान की कृपा से, ईश्वर कृपा से, बालाजी कृपा से ये हमने उसको सिद्ध किया कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भविष्यवाणियां सही होती हैं। आप उसके व्यक्तित्व की ही बात नहीं, भूत, वर्तमान, भविष्य की बातें हम कर सकते हैं। तभी पिछले 4 साल में 40 भविष्यवाणी हमारी सही हुई, जिसमें आपने कई सारी बातें बताई। और आज जो आप पूछ रही हैं कि आखिर कैसे सिग्नेचर के माध्यम से भविष्य पता चल सकता है और सिग्नेचर से कैसे मालूम चलता है, तो वो आज मैं इस कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। और मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, सिग्नेचर क्या है। सिग्नेचर में जो भी हम स्वरूप बनाते हैं अपने नाम का, जैसे मेरा नाम विवेक है, अब विवेक नाम, वी नाम से तो विराट कोहली भी, विवेकानंद भी थे, लेकिन सबका वी अलग अलग है, सबका वी अलग अलग है। उसी तरह नरेंद्र मोदी का एन आप देखें, एक आइसोलेशन में अलग से लिखा हुआ एन है, लेकिन एन नाम से दूसरे भी लोग मिलेंगे, उनका एन ऐसा नहीं बनेगा। तो जब हम लिखते हैं तो उसका स्वरूप क्या है, हमारे उससे हमारे ग्रहों का पता चलता है। तो जी, अब जैसे इसमें हम देखें तो जो नरेंद्र मोदी जी का जो सिग्नेचर है, ये एक अलग कहानी बयां करती है। इसमें अब आपको लगता होगा कि सिग्नेचर से कोई कैसे भविष्य पता लगा लेता है, तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की यही एक विधा बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप छोटे से छोटे आकार को, सिग्नेचर के छोटे से आकार से आप उसका भविष्य हूबहू, यानी कि जो हम कुंडली में देखते हैं, जो हम हाथ की रेखाओं में देखते हैं, वैसे सिग्नेचर के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। अगर ऐसा पता न लगता तो मेरी इतनी भविष्यवाणियां सही कैसे हो सकती हैं। ये इस बात का सबूत है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। और आज मैं आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगा कि इनका आखिर सिग्नेचर के माध्यम से भविष्य क्या कहता है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे भविष्यवाणी के सत्य होने का जो सिलसिला एक बहुत लंबा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश में आपके शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उनके सिग्नेचर को देखते हुए अंततः वहीं सत्य साबित हुआ। फिर ये बताया कि गहलोत अपनी सरकार
अपने कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। बहुत खबरें चल रही थी कि भाई सचिन पायलट भाजपा में चले जाएंगे, इन्होंने पायलट का सिग्नेचर को देख के बता दिया था कि ये कांग्रेस में ही रहने वाले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जेल जाएंगे, सिग्नेचर के जरिए इन्होंने बताया। तो ऐसे बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जिनकी हमेशा बैक टू बैक, खासकर पॉलिटिकल से जुड़ी जो भविष्यवाणियां इनकी हमेशा सत्य सिद्ध हुई हैं। और आज जो कि हम देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर को देखते हुए इनसे जानेंगे कि भाई अब आने वाला कल उनका क्या कहता है। 24 का चुनाव है और उनके सिग्नेचर में कौन से ग्रह उनके फेवर में है, कौन से ग्रह उनके नेगेटिव में जा रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सर से बताएं। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का जन्म तारीख है वो 17 तारीख है जी। अगर हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर चलते तो 1 और 7 का जोड़ बनता है, मूलांक 8 का बनता है। अब हम सभी जानते हैं कि जो शनि ग्रह है उसका एक छल्ला है, रिंग है, और बड़ा खूबसूरत रिंग बनता है। तो आप कभी भी देख लीजिए, देखिए छोटी सी बात है, जो शनि से जुड़े हुए हैं यानी कि जिनका मूलांक 8 है, आप देख लीजिएगा वो अपने सिग्नेचर में कहीं ना कहीं रिंग बनाएंगे, एक रिंग बनेगा। अच्छा, चूंकि अब सिर्फ एक ही आधार नहीं हो सकता शनि को पहचानने का, उसके 3 आधार होते हैं जो बड़े बड़े होते तो कई सारे हैं, लेकिन चूंकि अब आज इस कार्यक्रम में मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताता हूं जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी होंगी, आपको दिखाऊंगा भी। पहली जो चीज है वो होता है रिंग, जो शनि से जुड़ा हुआ है, चाहे उसका मूलांक हो, भाग्यांक हो, आप देखेंगे कि वो अपने सिग्नेचर के पहले अक्षर को या 2 अक्षर को जोड़ करके कहीं ना कहीं रिंग बनाएगा, या आखिर से लौट के वापस आ जाएगा, रिंग बनेगा। अभी मैं आपको यहाँ समझाता भी हूँ। दूसरी एक बड़ी बात होती है वो होता है डॉट। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी जी का सिग्नेचर में ये एक रिंग बना है, देखिए ये आप देख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको बनाता हूँ, अब मोदी जी का साइन ये बना है ना, और यहां से इन्होंने ये बनाया, फिर एक डॉट रखा। तो ये जो रिंग है ये हमारा शनि को दिखाता है। जैसे मेरा नाम विवेक है, अगर मैं शनि से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा, वी लिखा और फिर ये इसको आगे बढ़ गया, तो ये रिंग होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी अपने सिग्नेचर में रिंग लेकर के आ रहा है, सर्किल बना रहा है, तो उसका मतलब यही है कि वो शनि से जुड़ा हुआ है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है और आज इस कार्यक्रम में आपको मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम इसके माध्यम से, सिग्नेचर के माध्यम से पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ। हमें उसके जन्म तारीख देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें आप किसी को भी देख के बता सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि शनि क्या होता है, शनि का काम रुक रुक करके भी चलता है, तो रोकता कौन है वो पता कैसे चलेगा, डॉट्स। देखिए सिग्नेचर में जहां 1 डॉट या 2 डॉट आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो शनि से प्रभावित भी है। उसके जीवन में इस वक्त या तो महादशा शनि की चल रही है या अंतरदशा शनि की चल रही है। वो अपने सिग्नेचर में अगर लगातार डॉट बना रहा है तो शनि उसका प्रभावी है। तो इनके सिग्नेचर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है, और कभी कभी ये नीचे भी 2 डॉट बनाते हैं, ये भी आपको बता दूं। तो ये जो 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी शनि को दिखाते हैं, रिफ्लेक्ट कराते हैं। इसके अलावा जैसे मेरा नाम विवेक है तो मैंने वी बनाया। मैं चूंकि अभी बात ऐसा ना हो सोचे कि इन पर बात नहीं होगी, मैं समझाना चाह रहा हूँ। नाम अगर हमने VIVE अलग अलग तोड़ करके लिखा तो ये भी शनि को रिफ्लेक्ट करता है। तो 3 बातें मैंने आपको बताई, और यहाँ पर 2 बातें बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है। एक तो ये कि जो डॉट और एक सर्किल, इन्होंने क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, यहाँ पर एक सर्कल बना दिया और एक डॉट दे दिया, डॉट बनाया। तो सर्किल शनि से जुड़ा हुआ और मूलांक भी इनका 8 है। और आप देखेंगे कि अधिकतर इनके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो आपको 8 तारीख को देखने को मिलेंगे। और साथ में आप ये भी देखिएगा, अब 8 का चूंकि भाग्य बड़ा मित्र अंक होता है, 7 बड़ा मित्र अंक है, तो आप और 4 भी न्यूमरोलॉजी में कहीं ना कहीं माना जाता है। तो आप इनके 4, 7, 6, 8 इस अंक में इनके ज़्यादा से ज़्यादा काम बनते भी देखेंगे। तो वो रीजन यही है कि शनि से जुड़े हुए हैं। और अभी मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो शनि है, इसी शनि के माध्यम से इनको बहुत तरक्की मिली, प्रधानमंत्री बने, बहुत आगे बढ़े। और यहाँ पर ये आइसोलेशन, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा जी। तो चलिए, इतना आपने हमें ये समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से मोदी जी का जो सिग्नेचर है वो किस तरह से उनके ग्रह शनि को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे अपने डॉट को समझा और किस तरह से वो एक गोलाकार बनाते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि सिग्नेचर में ग्रहों की एंट्री कैसे, मतलब प्लैनेट्स की मूवमेंट का कैसे पता चलता है कि ग्रह आपके लिए अच्छा है, बुरा है? जी, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है।
सिग्नेचर में जो भी हम बना रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से हम किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं और उसको ही बना रहे हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं, अब आप देखिए यहाँ पर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, एन अलग लिखा हुआ है, एन आइसोलेट है, दूसरा अक्षर नहीं है। तो अब जब दूसरा अक्षर नहीं है तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का शादी होने के बावजूद भी वो साथ में नहीं रहे, पर उनके लिए समाज पहले था, समाज से जुड़ गए, समाज से जुड़ गए, पूरे देश को उन्होंने अपना परिवार बना लिया। तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को से मोह ना करके समाज और पूरे विश्व से मोह करता है, ये वो सिंबल है। और आप देखिए ये सर्किल है, ये दिखाता है कि इनकी आयु भी लंबी है। तो ये अपने आप में जो सिग्नेचर है वो केतु, शनि और मंगल से जुड़ा हुआ सिग्नेचर है, ये दिखाता है। और यही इनको शनि ग्रह इनको आगे लेकर के जाएगा और इसी के यही शनि इनको ऊपर चाहे इनका ख्याति हो, इनका काम हो, आत्मविश्वास हो, वो इस शनि के माध्यम से ही आगे बढ़ा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कहते हैं मोदी जी ने कभी कोई चुनाव नहीं हारा है जी। चाहे वो जब मुख्यमंत्री रहे आपके गुजरात में तब भी, आज जब प्रधानमंत्री हैं तब भी, बैक टू बैक, और अब 24 में उनकी जीतने की संभावना, जिस तरह से माहौल, देश का जो मिजाज है वो बता रहा है कि भाई अब की बार फिर से कमल खिलने वाला है। अजय जीत का जो उनका काफिला है जी, इसके पीछे क्या सिग्नेचर कुछ बताता है उनके बारे में? देखिए सिग्नेचर आप देखिए यहाँ से ऊपर चला और यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसकी लंबाई है और कहीं पर भी यहाँ से यहाँ तक कोई भी बीच में हर्डल नहीं है। हर्डल पता कैसे चलता है? अगर यही साइन ऐसे होता, यानी कि यहाँ हमने एन लिखा और ये ऐसे ऐसे चलता, तो ये हर्डल्स की निशानी है। आप देखिए बिल्कुल सीधा, तो पिछले 30 सालों से राजनीति में है और मुखिया के पद पर है, सर्वोच्च पद पर है और आगे भी आपने चूंकि सवाल किया तो आगे भी यानी कि 2024 के इलेक्शन में ये भारी बहुमत से जीतेंगे और ये फिर से यानी इनके विजय रथ को कोई रोक नहीं पाएगा, फिर से वे विजयी होंगे। सिग्नेचर को देख के क्या आप सीटों को लेकर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि इनकी सीटें निश्चित रूप से 380 प्लस होगी। ये बात मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो सरकार बनने वाली वो तो बहुमत से बनेगी ही और 380 से ऊपर सीटें आएंगी इनकी। सिग्नेचर को एनालिसिस करते हुए तो आपने बता दिया, इनके व्यक्तित्व को बारे में बताया, अब आगे कैसा रहेगा ये भी आपने प्रेडिक्ट कर दिया। क्या कुछ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारा जो सिग्नेचर होता है उसमें क्या बदलाव करने की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बदलाव से हमारा आगे जो फ्यूचर वो बेटर हो सके? देखिए सिग्नेचर हर 15 से 20 साल में हमारा अपने आप बदल जाता है। आप कभी भी, आप जो हमारे दर्शक हैं वो देख भी रहे होंगे, वो अगर अपना साइन का एनालिसिस करें तो जो आज जिनकी एज मिड एज में है 50 साल के आसपास है, तो वो देखें कि पहले साइन जो कॉलेज टाइम में उनका साइन अलग था, अब साइन अलग है। तो वो बदलाव कैसे हुआ? हमारी प्रायोरिटी के आधार पर। हमारी प्रायोरिटी पहले आज से 15 साल पहले कुछ थी, अब कुछ और है, तो हमारा साइन भी उसी हिसाब से बदलता चला गया। और बदलते रहना भी अच्छा होता है क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज बदलती है, हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं, तो उस हिसाब से हमारा सिग्नेचर भी बदलना चाहिए ताकि आपकी लाइफ और स्मूथ हो सके। तो मुझे लगता है कि साइन जरूर बदलते रहना चाहिए जी। तो ये आज हमने विवेक त्रिपाठी जी के साथ जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से पीएम मोदी जी के सिग्नेचर में उनकी जीत का राज किस प्रकार से छिपा हुआ है और सिग्नेचर के थ्रू कैसे आपके भविष्य को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो इसी के साथ मुझे और विवेक त्रिपाठी जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।